बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका के फौजियों ने अपने अहले खाना को मुलाकात करना शुरू कर दी है और उनको भेज रहे हैं। फ़ोन पर गुफ्तगू जारी है, लेटर्स लिखे जा रहे हैं। पता नहीं वो जिंदा रहते या नहीं रहते, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। और ये तो बात सच है कि बहुत सारे फौजी तो मारे जाएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब आप देखिए कि अगला सिनेरियो क्या है। खालिद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के वजीर दिफा हैं, उनको मोहम्मद बिन सलमान ने हंगामी दौरे पर अमेरिका रवाना किया है। और वो क्या करने के लिए गए हैं, और उनके साथ इमेजिन करें, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ है। यानी उनका जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, एमआई का, उसका चीफ है शलोमी बिंडर। ये क्या करने के लिए गया है? ये वहां पर पेंटागन से मुलाकातें कर रहा है, यानी फौज से, सीआईए से, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल से। अब ये दोनों का फर्क क्या है, जरा आप ये समझ लें। खालिद बिन सलमान गए हैं जंग रुकवाने के लिए, ये बंदा गया है जंग करवाने के लिए। अब डिफरेंस जरा आप समझ लें कि ये क्या करने गया है, वो क्या। सबसे पहले समझिए मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या करने गया। ये शख्स वहां पर जाकर सबूत उसने रखे हैं। असल में अमेरिका ने मांगी थी इंटेलिजेंस मालूमात इजराइल से कि उन्होंने अटैक करना है आयतुल्ला पर, दीगर पर, उसके आउटकम्स क्या है, क्या सूरत हाल है। ये वहाँ पर जो ईरान से इसके अपने एजेंट्स के थ्रू, ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू इन लोगों ने डाटा इकट्ठा किया है, ये वहाँ पर सीआईए को हैंड ओवर करने गया है कि ये सारा सिनेरियो है और आपने इस तरह अटैक करना है। जो ईरान के मुतालिक अमेरिका ने इंटेलिजेंस मांगी थी, जो उनको कमी लग रही थी, वो बेसिकली देने के लिए गया है। और यानी आप ये समझ रहे हैं कि सील कर देने वाला मामला है कि जो चीज़ें आपको चाहिए थी ये पकड़िए, अब जाए और अटैक करें और जंग शुरू करें। अब ये सूरत हाल है, इसमें वो जाहिर सी बात है बताएगा कोऑर्डिनेट कैसे किया जा रहा है, हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं, तेल की कीमत ऊपर जाएगी क्या करना है, गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है क्या करना है, टैकल कैसे करना है। इमेजिन करें, इसराइल की अपनी करेंसी इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ईरान की करेंसी की सूरत हाल आप देख लें कि वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि दोनों ममालिक की जानिब से। अब आते हैं खालिद बिन सलमान। खालिद बिन सलमान गए हैं, जो सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली किसी और प्लान से गए हैं। और आप इमेजिन करें उनका प्लान क्या है। उनका प्लान ये है कि वो ट्रंप को जाकर कह रहे हैं कि आपने ये जंग नहीं करनी। वो ये जंग रोकने के लिए गए हैं। अब हुआ ये है कि आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान की ईरान के प्रेसिडेंट से बातचीत हुई और ईरान के ऑफिशियल से इनकी बातचीत हो रही है। अब हुआ ये है कि यहाँ पर सऊदी अरब पैचअप करवाने के लिए गया है कि किसी तरह ईरान के साथ पैचअप हो जाए, आप बातचीत का आगाज़ करें, क्योंकि उनको ख़तरा है कि जंग छिड़ी तो वो पूरे रीजन में फैल जाएगी और फिर तेल की सप्लाई रुकेगी। सऊदी अरब को वैसे भी अब पैसों की ज़रूरत है बड़ी ज़्यादा। तो इस सूरत हाल के अंदर वो जंग रुकवाने गए हैं, बल्कि मेडिएट करने के लिए जो होता है, यानी दौरान एक टाइम था कि सऊदी अरब ये कहता था कि हमारी ईरान से सुलह करवा दे। अब सऊदी अरब और ईरान की चूंकि आपस की सुलह हो गई है, तो वो अमेरिका और ईरान की सुलह करवाने के लिए, या सुलह शायद ना हो पाए, ये वर्ड उनके लिए शायद मुनासिब नहीं लगता हो, उनके दरमियान पैचअप करवाने के लिए या कोई रोल प्ले करने के लिए गए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुलाकात करें। अब सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर है, जाहिर सी बात है उनकी भी पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट के और व्हाइट हाउस के ऑफिशियल से मुलाकात होगी, मार्को रूबियो और ये वो सबसे, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ईरान क्या कह रहा है। ईरान सबसे, एक तो आपको पता है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अमेरिका को कह दिया है कि आपने हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी है अटैक के लिए, ये तो हम अलाउ नहीं करेंगे आपको। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ये जंग आप रोकें। अब ईरान की जानिब से जो वो हो सकता है, यानी ईरान को उन्होंने कहा कि ठीक है आप बातचीत करें। वो कह रहे हैं ठीक है हम न्यूक्लियर पर बातचीत करने को तैयार है, यही हमारी शराइत है। वो इन शराइत को लेकर गए हैं अमेरिका और वहाँ पर जाकर उनसे बातचीत करें। लेकिन उसमें एक बड़ा अहम पैगाम इन्होंने दिया है, जो कि रिपोर्ट हुआ है, और वो पैगाम है ईरान की जानिब से। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो हम जो अटैक करेंगे वो इतना तबाहकुन होगा, इतना तबाहकुन होगा कि अमेरिका के बड़ी तादाद में फौजी मारे जाएंगे और ये सीधा फिर जाएगा तिल अवीव। उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है, तिल अवीव के हार्ट में, यानी सीने पर जाकर अटैक होगा, दिल पर अटैक करेंगे, तिल अवीव के सेंटर में जाकर अटैक करेंगे और किसी गलत फहमी में ना रहेगा। हमारे सारे मिसाइल यहाँ पर है
और इस सूरत हाल में जो सबसे अहम मामला है वो ये है कि अमेरिका के अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को हम डुबो देंगे और अमेरिका का तकब्बुर खाक में मिला देंगे अगर जंग छिड़ती है। हम इस बात की कोई परवाह नहीं करेंगे। अब ये आप समझ रहे 2 सिनेरियोज हैं। अब यहाँ पर आप तीसरा सिनेरियो ज़रा समझ लें। रशिया की बड़ी तादाद के अंदर जो स्टाफ है वो ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता है। अब हुआ ये है कि रशिया ने इनको यहाँ से निकल जाने का कह दिया है कि आप तैयारी करें और इमीडिएटली यहाँ से निकलने की तैयारी करें। अब पावर प्लांट पर बड़ी तादाद के अंदर ये लोग रह रहे हैं और वो काम करते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर रशिया कोशिश कर रहा है कि किसी से लड़ाई ना हो, लेकिन लड़ाई होनी है। कोई भी इस वक्त लगा हुआ है। आपको पता है कि बहुत सारे तो चले ये तो नज़र आ गया आपको कि जी खालिद बिन सलमान वहाँ गए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो गए हुए हैं वहाँ पर और उनकी खबर नहीं है। वो प्राइवेट दौरों पर है, वो बैकएंड पर फ़ोन घुमा रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर है और सारे बातचीत कर रहे हैं और ट्रम्प रुक ही नहीं रहा। वो कहता है मैंने लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है। देखिए आप अगर जो फौजी हैं अड्डों पर अमेरिका के, वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्होंने तो अमेरिका के फौजी अड्डों पर इसलिए तो नहीं ना वहाँ पर भर्ती होते कि हम मर जाएं। उनको पता था यहाँ पर मिडिल ईस्ट में लड़ाई होनी नहीं है और हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। कभी अब्राहम लिंकन से साउथ कोरिया जा रहे हैं, कभी साउथ चाइना सी जा रहे हैं, कभी कैरेबियन सी जा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका जा रहे हैं, कभी अरेबियन सी आ रहे हैं, पर्शियन गल्फ आ रहे हैं, इंडियन ओशन, वो घूमते रहते हैं। उनको पता है हमला तो होना नहीं है, ना कोई ज़रूरत है। अब उनको पता चल गया यार अब तो हमारी जान पर आ गई और हो सकता है हम जिंदा ना रहें, हम मारे जाएं। तो वो तो इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार है और उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि इस जंग का बनेगा क्या। देखिए अमरीकी फौजी तो इस वक्त शदीद डिस्ट्रेस हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। उनको पता है कि हम अपने दोस्त यार जितने कोलीग्स हैं पता नहीं ये कल जिंदा रहते हैं कि नहीं। और जो सबसे परेशानी की बात है, देखें जो ईरान तैयार होकर बैठा हुआ है और ये उनकी तैयारी क्या है। ईरान को आज 1000 के करीब ड्रोन्स पहुंचा दिए गए हैं और वो ड्रोन्स उन पर अटैक करना है और कहाँ इब्राहिम लिंकन पर अटैक करना है। तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में क्रू मेंबर्स हैं। उनको पता हम पर अटैक होने के लिए जा रहा है। तो अटैक जब होगा तो आप फिर सिनेरियो का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है, कोई भी मामला हो सकता है। लेकिन सऊदी अरब को इस बात की बड़ी परेशानी है कि देखें ये जंग होगी क्योंकि सिनेरियो समझे ज़रा आप 2 चीज़ों का। सऊदी अरब को ये बात पता है ये जंग पूरे रीजन में फैलेगी, ये पूरे खत्ते को लपेट में लेगी और इसका असर तो यहाँ से पड़ेगा कि तेल की सप्लाई रुकेगी और तेल की सप्लाई सऊदी अरब इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने वर्ल्ड कप करवाना है। आप अंदाज़ा करें अगर ये जंग यहाँ पर रहेगी तो ये एक दिन के अंदर तो ख़त्म नहीं होगी। और यूक्रेन वाली जंग आप ये सोचें कितनी ख़तरनाक थी, ये यहाँ पर कैसे रुकेगी। तो ये यहाँ सूरत हाल समझ ले कि उनको पता है ये जंग तवील होगी और ये 1 बाय 1 लपेट में आती जाएगी। सऊदी अरब आखिरी हद तक कोशिश कर रहा है। आप सोच नहीं सकते कि 2 ममालिक इस वक्त अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं कि ये जंग किसी तरह ना हो। वो है कतर और सऊदी अरब। ईरान की बात नहीं हो रही, ना अमेरिका की बात हो रही है, ना इसराइल। उसकी वजह यह है कि अल्टीमेटली अमेरिका ने कतर का फौजी अड्डा इस्तेमाल करना है और सऊदी अरब में भी मिलिट्री बेस कितनी देर तक वो रोकेंगे। देखिए सही कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, बिल्कुल सही कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका रुकने वाला है? इस बात की गारंटी है कि अमेरिका रोकेगा? आप बताइए। अमेरिका इस्तेमाल कर ले एयर स्पेस और वहां से अटैक कर ले और बाद में खुद ही खबर ब्रेक करवा दे अपने ही मीडिया इदारों से और इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट से कि जी कतर या सऊदी अरब में कहीं से हमला हुआ है। इनके मना करने के बावजूद या मिस्र से या किसी और से या कुवैत से या कहीं से भी, तो आप बताइए इसके बाद कि ईरान ने तो कहा है कि जहां से हमला होगा हम वहां पर हमला करेंगे। अमेरिका अगर इतना शोर है, इतना ज़्यादा यकीन के साथ है, तो आप बताइए कि फिर इस सूरत हाल में अमेरिका ने क्या सिर्फ अब्राहम लिंकन से अटैक करना है? आप एक बात बताएं ना, अब्राहम लिंकन पर 500 ड्रोन आप मार देते हैं, आप सवाल ही पैदा नहीं होता ये स्वाम ड्रोन से रुक जाएं। चले 50% भी रुक जाएं, ये अमेरिका की लाजवाब कामयाबी होगी। 100 ड्रोन्स भी आकर लग जाए ना 500 में से, तो वह अब्राहम लिंकन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतनी तबाही वहां पर कर देंगे, वहां खड़े खड़े जहाज़ों को तबाह कर देंगे। और स्वाम ड्रोन्स के बारे में खुद अमेरिकी एक्सपर्ट कह चुके हैं नहीं रुकेंगे वो। तो आप बताएं कि सूरत हाल में बाकी उन्होंने फिर अड्डे कहाँ से इस्तेमाल करने हैं? क्या वो घर से लेकर आएंगे? 3 आ रहे एयरक्राफ्ट कैरियर, क्या ट्रंप अफोर्ड कर सकता है कि तीनों तबाह हो? चाइना रशिया तो चाहेंगे लॉटरी निकला है तीनों तबाह हो जाए,
लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि वो इतने तबाह करवा ले? वो फिर अड्डों का इस्तेमाल करेंगे और फिर जाहिर सी बात है वो ट्रम्प भी क्या जो धमकियां ना दे, बताए ना कि वो इनको कहेगा भाई मैं करता हूँ इस्तेमाल, तुम जो करना कर लो। मोटोरो को उठाकर ले गया वो वेनेजुएला से, किसी के बाप ने चू भी की है, को कुछ कर सका? वो उठाकर ले गया, वो कहता मैं सबका बाप हूँ। दुनिया में कभी आपने देखा किसी प्रेसिडेंट हाउस में घुसो और आप उसको उठाकर ले जाओ? और आगे से वो क्या कहता है, ऐसा ही मैं ईरान में भी करूंगा और बाकी ममालिक में करूंगा, किसी के बाप में भी दम है तो रोक ले मुझे, कोई नहीं रोक सका। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।